हेलो। हेलो दोस्तों। झारखंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर झारखंड के प्रश्न देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसको। जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो आया है, वो जनसंख्या के आधार पर इनमें से कौन सी झारखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पे। तो झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो है मुंडा, उरांव, हो, संथाल। तो सबसे ज्यादा अधिक हमारे झारखंड में है वो है संथाल की। किसकी है? संथाल की। और संथाल की है। तो संथाल की जनजातियों की संख्या की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2011 के अनुसार इसकी जो संख्या है वो 31.86% है। 31.86% है। और वहीं बात करें 2001 के अनुसार तो ये 34% थी। भारत की तीसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला है आपका भील, फर्स्ट है भील। दूसरी है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति है। तो ये संथाल परगना में रहती हैं, निवास करती हैं। नेक्स्ट है मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है। मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है। तो मोती झरना जो है वो झारखंड के कौन से जिले में है। कौन सा जिले तो नहीं है यहाँ पे, परमंडल दे रखे हैं। तो संथाल परगना में है या फिर आपका छोटा नागपुर में है, सिंहभूम क्षेत्र में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये संथाल परगना एरिया में आता है। कहाँ पे? संथाल परगना एरिया में। ये झारखंड के साहेबगंज जिले में तलझारी, कहाँ पर? तल साहेबगंज जिले का जगह है तलझारी। तल तलझारी सीडी ब्लॉक में आता है। तलझारी एक जगह है, वहां सीडी ब्लॉक में आता है। ये सीडी ब्लॉक में आता है। सीडी ब्लॉक में आता है। जिसकी ऊंचाई, इसकी अगर हाइट की बात करें, हाइट जो है ये है 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर है। नेक्स्ट, सिस्टर निर्मला को पद्म विभूषण कब मिला था। तो सिस्टर निर्मला जो, जिसको हम लोग जानते हैं कि निर्मला जोशी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? निर्मला जोशी के नाम से जानते हैं। इसका नाम है निर्मला जोशी। सिस्टर निर्मला का नाम निर्मला जोशी नाम है। इसे पद्म विभूषण जो दिया गया था ये 2009 में मिला था। ये कैथोलिक धार्मिक सिस्टर थी। ये कौन सी धार्मिक से थी? कैथोलिक। क्रिश्चियन में दो धर्म होते हैं मेनली, एक होता है कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट होता है। तो इसमें से कैथोलिक धर्म के ये थे। कैथोलिक। कैथोलिक धर्म से जुड़ी हुई थी ये। नेक्स्ट, 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास क्षेत्रों में रहती हैं। ये अगर हम झारखंड की बात करें तो शहरी और ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में लोग जो रहते हैं वो 24% है। कितना है? 24%। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 76% है। 76% है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की नई औद्योगिक नीति का अनावरण किस वर्ष में हुआ है। तो नया जो झारखंड राज्य की औद्योगिक नीति है
इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये कब इसको अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण हुआ है 2012 में। 2012 में इसमें बताया गया है कि जो 4 क्षेत्रों पे विशेष प्रकार से जोर दिया गया है, इसमें 4 क्षेत्र पे दिया गया था, 4 क्षेत्रों में। फर्स्ट है सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रौद्योगिकी पे बात किया गया है। दूसरा हो गया एग्रीकल्चर पे बात किया गया है। और थर्ड हो गया ऑटो कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग पे बात किया गया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग पे, ऑटो कंपनी पे। और फोर्थ है आपका वस्त्र, कॉस्ट्यूम पे, वस्त्र पे। तो 4 विशेष क्षेत्रों पे ध्यान दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया और चंद्रपुरा जो है ये झारखंड में है, ये झारखंड राज्य में स्थित है। झरिया धनबाद में है, धनबाद में पड़ता है, जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। और चंद्रपुरा बोकारो में है, ये भी एक झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैथन बांध झारखंड में स्थित है, मैथन बांध झारखंड में स्थित है, झारखंड का धनबाद में, धनबाद वाले सेक्टर में आता है ये। यहाँ पर मैथन बांध बराकर नदी पे है। ये बांध जो है ये कौन सी नदी पे है? तो बराकर रिवर पे है, जो दामोदर की एक सहायक नदी है, बराकर नदी पर है। और इसकी बात करें, यहाँ से जो बिजली का उत्पादन होता है वो लगभग 60,000 मेगावाट के उत्पादन होती है। नेक्स्ट, भारत में इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था? भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर संथाल रिवेलियन हुआ था? तो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये हुआ था झारखंड में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इसका लीडर जो नेता थे विद्रोह वाले, तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, 2 भाई और 2 बहनें थी इसमें। ये मेनली संथाल परगना एरिया में हुआ था, इसे आदिवासी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है चचरो मगर प्रजनन केंद्र किसके निकट स्थित है? तो जहां पे मगर अपना प्रजनन करते हैं, तो ये चचरो मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो तिलैया बांध, चांडिल बांध, मैथन और तेनू घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा तिलैया बांध। तिलैया बांध ये कोडरमा में स्थित है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, कोडरमा में स्थित है। मैथन धनबाद हो गया, तेनूघाट बोकारो हो गया, इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो कौन सा है जो कि यूनेस्को ने इसे अपने लिस्ट में शामिल किया है? तो फुगड़ी, झूमर, या झूदलखई, या छऊ। तो ये झारखंड का है। छऊ मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है पुरुलिया छऊ, जो वेस्ट बंगाल में होता है, पुरुलिया छऊ, जो वेस्ट बंगाल में होता है। दूसरा हो गया आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। और थर्ड हो गया एक झारखंड में होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग
सरायकेला खरसावां 6। सरायकेला खरसावां 6।